चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा जयपुर से महेश दादिच हमारे साथ जुड़े हैं और दौसा से आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर ले चलते हैं सबसे पहले आपको। महेश, परीक्षा अब शुरू हो चुकी है, तमाम परीक्षार्थी पहुंच चुके होंगे, प्रवेश दे दिया होगा उन्हें, तस्वीरें क्या? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए और तमाम जो ड्रेस कोड की पालना करते हुए प्रवेश लेकर के भीतर पहुँचे हैं परीक्षा देने के लिए। और ठीक 10 बजे के साथ में ये जो परीक्षा है 10 से 12:30 की पहली पारी की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है लेवल 2 की। यानी लेवल 2 का मतलब ये है कि जो कक्षा 6 से कक्षा 8 को पढ़ाने वाले जो शिक्षक बनते हैं 3rd ग्रेड में, उनके लिए जो परीक्षा है वो अभी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और उसके बाद में 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे की जो परीक्षा होगी वह परीक्षा लेवल 1 की होगी। यानी जो 2 पार्ट में ये जो परीक्षा होती है और 2 लेवल के जो शिक्षक रहते हैं उसके लिए ये अलग अलग 31,000 पदों की जो परीक्षा है और 16.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हैं। अगर राजधानी जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 2.5 लाख अभ्यर्थी जयपुर जिले में शामिल हैं और 500 से 600 के जो करीब परीक्षा केंद्र हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कल देर रात से ही जो यहाँ पर बाहरी जिलों से और बाहरी राज्यों से जो अभ्यर्थियों का पहुँचने का सिलसिला था वो यहाँ पर लगातार देखने को मिला। कई समाजसेवी संस्थाओं ने अभ्यर्थियों के लिए रुकने ठहरने खाने की जो व्यवस्था थी उसको यहाँ पर पुख्ता किया और उसके बाद में बहुत स्मूथली, बहुत इजीली यहाँ पर जो प्रवेश की प्रक्रिया रही वो रही। कोई इक्का दुक्का ऐसा मामला जरूर देखने को मिला जहाँ पर अभ्यर्थी देरी से पहुंचे थे। जो आधे घंटे का नियत वक्त था कि 9:30 के बाद में कोई प्रवेश नहीं मिलेगा, तो 1-2 इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो भी यहाँ पर शिकायतें हैं वो भी मिली है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस तरीके से इंटरनेट बंद करने के साथ में और जो तमाम कड़े प्रावधान जो किए गए हैं वो नकल विरोधी प्रावधान ये कहा जा सकता है। और पेपर लीक को जिस तरह से लगाम कसने की बात सरकार की तरफ से की गई है वो एक वाकई में महत्वपूर्ण कदम जो है यहाँ पर सरकार द्वारा उठाया गया है। इंटरनेट जो जयपुर समेत आज जो तमाम कई जिले हैं उनमें इंटरनेट जो है वहाँ पर बंद कर दिया गया है। इस तरह से कोई एक नकल की कोई चूक, कोई संभावना किसी तरह की नहीं रह सकती। इससे बचने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो कड़ा कदम उठाया है। इसके साथ साथ में ऐसे जो व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में हैं और वो अगर इस पेपर लीक में या नकल में शामिल पाया जाता तो उसको बर्खास्तगी का जो प्रावधान है वो सरकार की तरफ से किया गया है। कोई संस्था जो निजी संस्था भी बनी है उसकी मान्यता को रद्द करने की बात जो है वो यहाँ पर शामिल की गई है। मास्क उतरवाए गए थे, आप खुद भी बता रहे थे कि जिस तरीके से प्रवेश के दौरान जो है अभ्यर्थियों को वो मास्क जो वो पहन करके आए थे उन्हें अलाउ नहीं किया गया। कारण ये था कि पहले नकल के जो मामले थे, ब्लूटूथ चिप लगा करके जो अभ्यर्थी थे वो मास्क के जरिए पहुंच करके और नकल करते हुए दिखाई दिए थे। तो ऐसे में इस बार ये भी चूक नहीं रह जाए इस लिहाज से भी कड़े प्रावधान किए गए। फ्री जो यात्रा थी वो अभ्यर्थियों की यहाँ पर देखने को मिली, भले वो रोडवेज से आए, भले वो निजी बसों से आए। उसके बाद में भी जो टोल जो था यहाँ पर वो भी अभ्यर्थियों का मुक्त किया गया। और उसके बाद में जो खाने की व्यवस्था है वो अभ्यर्थी जैसे ही छूटेंगे यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना के तहत भोजन के जो अलग अलग सेंटर पर जो हैं यहाँ पर गाड़ियाँ वो पहुँचेगी और उन्हें खाने की जो व्यवस्था है और वो मुहैया कराने की कोशिश भी सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है। साथ में बाकी समाजसेवी संस्थाएं भी जो है इस काम में यहाँ पर जुटी हुई है। जहाँ तक महत्वपूर्ण परीक्षा की हम बात कर लेते हैं, ये रीट परीक्षा 2018 के बाद में नहीं हुई है। एक बड़ा कारण ये भी है कि एक साथ इतने अभ्यर्थियों का हो जाना, क्योंकि लंबे अरसे से ये परीक्षा का जो इंतजार था वो यहाँ पर किया जा रहा था। जब परीक्षा घोषित की गई तो 4-5 बार इसकी परीक्षाओं की तिथियां टलती रही। इस बार भी शिक्षा मंत्री भी ये कह रहे थे कि इस बार भी मांग आई थी कि इस परीक्षा को आज की तिथि को टाल करके कोई और तिथि दी जाए, लेकिन ऐसे करने से काफ़ी वक्त जो है इस परीक्षा में लग गया। इस कारण से जो तादाद थी बीएड करने वाले और एसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की वो लगातार बढ़ती गई। इस कारण से आज जो ये परीक्षा का वो नियत वक्त 3 साल बाद में यहाँ पर पहुँचा है। रीट की जो परीक्षा है 2018 से शुरू हुई थी और ये दूसरी परीक्षा, इससे पहले आरटेड की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ राज्य में कराई जाती रही है। यानी कि बीएड जो करा हुआ अभ्यर्थी है, कोई एसटीसी करा हुआ अभ्यर्थी है वो ये परीक्षा दे सकता है। पहले ये प्रावधान होता था कि जो एसटीसी का जो अभ्यर्थी है वो केवल अपना लेवल 1 के लिए भरता था, लेकिन इस बार ये प्रावधान भी कर दिया गया है कि जो बीएड का अभ्यर्थी है वो भी एसटीसी के साथ में लेवल 1 में बैठ सकता है। जहां तक रीट के अंकों की बात करते हैं तो अंकों में भी नया प्रावधान कर दिया गया है। अब 70-30 के बजाय जो फॉर्मूला है उसको 90-10 का कर दिया गया है। यानी कि 90 जो अंक हैं वो रीट के जुड़ेंगे, 10% अंक आपके ग्रेजुएशन के जुड़ेंगे। तो यानी कि जो महत्वपूर्ण परीक्षा रीट है इसी परीक्षा को लेकर के कहा जा सकता है कि जो आपके अंक रहेंगे वो तय करेंगे। हालांकि ये पात्रता परीक्षा है, इसके बाद में
थर्ड ग्रेड की जो भर्ती रहेगी वो एक अलग रहेगी, लेकिन ये पात्रता जो है उसको ही अगर आप क्लियर कर जाएंगे, 60% जनरल के लिए चाहिए इसमें, और वो अगर कर देते हैं तो उसके बाद में आप थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने का जो सपना आपका वो पूरा हो सकता है। लेकिन सुमित, ये भी खास बात है कि आप कॉलेज लेक्चरर की अगर परीक्षा दे रहे हैं तो इतनी कठिनाइयों को पार करने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि हार्ड एग्जाम जरूर रहेगा, नेट का आप एग्जाम दीजिए पीजी करने के बाद में, और आप उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दीजिए, आप सरलता से उसमें नौकरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें विभिन्न चरण हैं जहां पर कि आपको कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा, या फिर स्कूली लेवल की जो व्याख्याता की बात करते हैं तो भी वैसा ही कमोबेश है। थोड़ा सा सिलेबस की भी बात कर लेते हैं, रीट के सिलेबस को लेकर के। जो शिक्षा शास्त्र है, जो मनोविज्ञान है, वो यहाँ पर पहला खंड है। हिंदी अंग्रेजी भाषाएं इसमें आ जाती है, 2 भाषाएं यहाँ पर आपको चूज करनी है। गणित विज्ञान का जो विषय है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना रहेगा। 150 अंक का जो प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों को हल करना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, एक अंक जो है वो यहाँ अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 150 अंकों का प्रश्न पत्र यह है पूरा, और 2.5 घंटे इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो मिल रहे हैं। यानी 10 बजे से शुरू हो रही परीक्षा 12:30 बजे हो रही है, 2:30 बजे से जो परीक्षा शुरू हो रही है उसके बाद में वो 5 बजे तक चलेगी। पुलिस प्रशासन के लिए और जो खास यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उसके लिए बंदोबस्त में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शाम को जब 5 बजे यहाँ पर एक साथ अभ्यर्थी यहाँ से छूटेंगे तो उन्हें किस तरीके से ठीक तौर पर अपने गंतव्य तक जाने के लिए उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो, असुविधा नहीं हो, वो जो तमाम इंतजाम है वो एक चुनौती के तौर पर सामने आएंगे। क्योंकि रेलवे स्टेशन हो या फिर रोडवेज बस स्टैंड हो, वहां पर ये एक साथ भीड़ उमड़ेगी, जिसे देखते हुए जो भीड़ से कंट्रोल बचने है के लिए वो कुछ यहाँ पर परीक्षार्थी ये भी चाहेंगे कि आज ना जाकर वो कल जाएं, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं उनके रहने के लिए? क्योंकि जयपुर एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा तो परीक्षा केंद्र है और सबसे ज्यादा ही परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे हैं परीक्षा देने के लिए। देखिए सुमित, बिल्कुल ये सरकार की तरफ से भी कहा गया था, और नगर निगम ने जिस तरह से अपने मैरिज गार्डन जो है वो अभ्यर्थियों के लिए कहा था कि उन्हें उपलब्ध कराए जाएं। साथ में ये कहा गया था कि जो निजी स्वयं से संस्थाएं हैं, जो कि ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो कि मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वो अपने जगह यहाँ प्रोवाइड करें। कई छात्र संगठन भी हम देख रहे थे, उसमें जो विद्यार्थियों के लिए मदद के लिए आगे आए हैं उन्होंने अपने रहने ठहरने और उनके भोजन के प्रबंध यहाँ पर जो है राजधानी में किए हैं। तो उनको रहने के जो प्रबंध थे वो कल देखने को हमें जरूर मिले थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर जो अभ्यर्थी एक साथ नहीं जाना चाहे और जो आज यहाँ जयपुर में रुकना चाहेंगे उनके लिए भी कमोबेश इस तरह के इंतजाम यहाँ पर होंगे। लेकिन एक बड़ी असुविधा से बचने के लिए अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि वे डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करें, क्योंकि अनुशासन अगर नहीं रखेंगे तो उसे लेकर के खुद भी जो है परेशान हो सकते हैं, और शहर में भी जो है ट्रैफिक को लेकर के जो बंदोबस्त है वो बिगड़ सकता है। इस लिहाज से अभ्यर्थियों के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। परीक्षा के जो सुरक्षा की जो बात है उसमें मैं आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर ये बता देना चाहूँगा कि 70,000 से ज़्यादा पुलिस की जो तमाम बटालियन है उसको यहाँ पर झोंका गया है। यानी कि ये कह दीजिए कि आप सरकार की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई कहीं न कहीं ये बड़ी परीक्षा है जिसमें कि पूरी सरकारी मशीनरी को लगाया गया, तमाम सरकार के एक विभाग को एक जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। और इसी के साथ में एक परीक्षा केंद्र पर 6 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। 2 महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ पर दिया गया है, और साथ में अन्य विभागों की जो महिला कर्मचारी हैं उनको भी ड्यूटी पर यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी वो निगरानी किए हुए हैं, मॉनिटरिंग किए हुए हैं। साथ में जो फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, और चेकिंग जो है वो रैंडमली यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी तरह की जो नकल या पेपर लीक से जुड़ी हुई जो समस्या है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिले। जो अभ्यर्थी हैं वो शांतिपूर्ण परीक्षा अपनी दे सके, और जो तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने का जो उन्होंने सपना संजोया है वो यहाँ पर पूरा कर सके। ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूँ महेश। दौसा लिए चलते हैं, आशीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ दौसा से। आशीष, दौसा के भी हाल बताइए। परीक्षा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले किस तरह की तस्वीरें आपने वहां पर देखी? जो पिछली परीक्षाओं में हम देखते आए उससे जुदा तस्वीरें इस बार रही होगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इस बार प्रशासन सरकार पूरी तरह से मुस्तैद थी। तमाम इंतजामात पहले ही किए गए थे और मुख्यमंत्री लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, हर एक चीज पर नजर बनाए हुए थे मुख्यमंत्री। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि 38,000 से ज्यादा यहाँ दौसा में परीक्षार्थी हैं, ऐसे में संभावना ये थी कि जब परीक्षा शुरू होगी तो पूरा यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, पुलिस प्रशासन और जो अन्य विभाग थे, जनता का भी पूरा सपोर्ट मिला। उसी का कारण रहा कि जो यातायात व्यवस्था है, हालांकि यातायात का दबाव रहा, लेकिन जिस तरह के जाम की स्थिति पिछली परीक्षाओं में बनती थी, जहां बहुत कम संख्या में परीक्षार्थी होते थे, 15 से 20,000 परीक्षार्थी बैठते थे, उसमें भी हाल बेहाल हो जाते थे। लेकिन आज काफी अच्छी व्यवस्थाएं रही,
क्योंकि दौसा एसपी अनिल बेनीवाल और जो कलेक्टर पीयूष समारिया हैं उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग रही और जो पुलिस का जाब्ता है वो तैनात किया गया। दौसा शहर की बात करें तो करीब 1250 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और जो मोबाइल टीमें बनाई गई हैं जो पूरे रोड पर घूम रही हैं और परीक्षा केंद्रों के आगे तक जा रही हैं, वो चेक कर रही हैं कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति यहां पर नहीं आए, मूवमेंट नहीं हो किसी का भी। इसके अलावा फिक्स पिकेट्स बनाए गए हैं और जहां पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है, जो यातायात को कंटिन्यू रनिंग कर रहा है, किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। अगर रुकेंगे तो निश्चित रूप से यातायात पूरी तरह बंद हो सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दौसा जिले में सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे 21 गुजरता है, जो भरतपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो राज्य के अन्य जिलों में जा रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था। सुबह से नेशनल हाईवे 21 पूरी तरह यातायात का दबाव था, हालांकि यातायात कंटिन्यू रनिंग रहा, कभी भी यातायात जाम नहीं हुआ। फिलहाल इस समय एग्जाम शुरू हो चुकी है, परीक्षा सेंटरों के अंदर जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं और जो उनको मास्क है वो अंदर ही दिया गया है। जो आंतरिक व्यवस्था की बात करें तो आंतरिक व्यवस्था में जो प्रत्येक परीक्षा केंद्र में एक फ्लाइंग स्क्वाड आंतरिक बनाया गया है। साथ ही बाहर के जो फ्लाइंग स्क्वाड की बात करें तो 25 फ्लाइंग की टीमें बनाई गई हैं जो कभी भी किसी भी सेंटर में जा सकती हैं और जांच कर सकती हैं। ऐसे में आंतरिक दल भी जांच कर रहे हैं और बाहरी दल भी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी परीक्षा केंद्र के अंदर जांच कर सकते हैं, लेकिन उनको मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। खुद जिला कलेक्टर भी यदि चाहें कि वो परीक्षा सेंटर जांच करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो उनको मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। ऐसे में पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दौसा में और परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न शुरू हो चुकी है और संपन्न होने के बाद जो हालात पैदा होंगे, जो संभावना जताई जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह जो इतने स्टूडेंट है उनको निकालना है, बसों में, रोडवेज में और रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाना है। जी सुमित। चलिए ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। महेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब कुछ आपको तस्वीरें दिखा देते हैं।